हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। प्रश्नावली से पहले हम लोग चलते हैं पढ़ना क्या है मुझे, कक्षा 6 का गणित और अध्याय है 6 और अध्याय का नाम जो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब प्रश्नावली है 6.3। प्रश्नावली का नाम 6.3। विषय हम लोग का गणित है। तो पहला इसमें सवाल दिया है घटाइए। तो भाई घटाइए मतलब इसका मतलब क्या करना है? घटाना करना है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि 35, ये हम लोग का पहला का ए बोला है 35 माइनस कोष्टक में 20। देखो 35 हो जाएगा, अब कोष्टक हटाएंगे तो -20 हो जाएगा। अब 35 में से 20 गया तो कितना बचेगा बताओ? ये तो कोई बता देगा। 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। इसका आंसर 15 आएगा। इसका आंसर 15 आएगा। बी वाला जो बोला है, देखो बी वाला 72 माइनस 90 को कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -90 हो जाएगा। अच्छा बताओ, प्लस की संख्या ज्यादा है कि माइनस संख्या? तब ये तो पता चल रहा है कि माइनस संख्या ज्यादा है, तो माइनस लिखेंगे और 90 में से 72 हटाएंगे। 90 में से 72 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया मतलब कि 18 बचेगा। कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? 18 बचेगा। -18, केवल 18 नहीं, -18 इसका आंसर है। इसका जो आंसर आएगा -18 आएगा। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर जी माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो ये देखो, ये बात में आप लोग को समझना पड़ेगा ध्यान से कि हमें कैसे माइनस आया है। देखो माइनस की संख्या 90 है, अब प्लस संख्या 72 है। जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लगता है। तो माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस लगाएंगे और 90 में से 72 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 18। तो -18 इसका आंसर आएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -15। यहाँ पर देखो कोष्टक हटाएंगे, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? +18। अब बताओ किसकी संख्या अधिक है, प्लस की कि माइनस की? प्लस की तो फिक्स है भाई। 18 में से -15 कर देंगे तो बचेगा हमारा अरे +3 बचेगा। क्या बचेगा? +3 बचेगा इसका आंसर। इसका आंसर +3 आएगा। सेम उस तरह ये भी है। इसका कोष्टक हटाएंगे देखो -20, इसका कोष्टक हटाएंगे तो -13। अब ध्यान दो कि दोनों माइनस में आ गए। जैसे कि दोनों माइनस में रहेंगे, दोनों कर्जा में है। जैसे मान लो हम 10 रुपया कर्जा लिए आप लोग से, फिर उसके बाद किसी और से 5-10 रुपया कर्जा ले लिए तो हमारे पास कुल कर्जा कितना हुआ? 20 रुपया कर्जा हुआ कि नहीं हुआ? तो कर्जा हमेशा माइनस दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? माइनस दिखाते हैं। तो ये मान लो एक 20 रुपया माइनस है और -13 है, 13 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा -33। -33 इसका आएगा आंसर। मतलब कितना कर्जा में है? तो -33 कर्जा में है, मतलब माइनस में रहेगा। दोनों माइनस में, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 20 और 13 को, और जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा देंगे। बात को समझना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा समझने में। मान लो कि हम बोले +2 +2 तो इसका मान क्या आएगा? +4 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि आगे चिन्ह लगाते नहीं है प्लस में, क्योंकि हम प्लस को क्या करते हैं? छिपा कर रखते हैं। जो हमारे पास धन होता है हम दिखाते नहीं है, क्योंकि हम उसे क्या करते हैं? बक्सा के अंदर छुपा कर रखते हैं। जैसे आप लोग की मम्मी एकदम बक्सा में जो पैसा रखती हैं तो बहुत अच्छे, बक्सा के अंदर बक्सा, बक्सा के अंदर बक्सा रख देंगे। उसके बाद पॉलिथीन रहेगा, पॉलिथीन के अंदर मतलब कोई बैग रहेगा, उसके अंदर रखा रहेगा पैसा। इतना अंदर छुपा कर रखते हैं। तो प्लस को जो होता है दिखाया नहीं जाता है, लेकिन माइनस को यहाँ पर दिखाना पड़ता है। जैसे तुम कर्जा ले लोगे किसी मित्र से, किसी से ले लोगे तो वो कर्जा बहुत दिन के बाद दे रहा है, या तो कर्जा है किसी के ऊपर, तो कोई जान जाएगा कि फलाने कर्जा लिए हैं। कर्जा मतलब सब लोग जान जाएंगे क्लास में, किसी आप हम ही ले लिए कर्जा आप लोग से तो सबको बता देगा सर जी, किशन सर जी मतलब कि किशन सर जी आप लोग का मतलब पैसा लिए हैं और दे नहीं रहे हैं। बहुत दिन तक नहीं देंगे तो कर्जा दिखाई देने लगेगा कि भाई कर्जा लिए हैं, कर्जा सब जान जाएगा। तो कर्जा जो होता है माइनस दिखाते हैं, और जो धन हमारे पास निहित होता है वो प्लस दिखाते हैं, लेकिन हम उसे दिखाते नहीं है। तो यहाँ पर प्लस नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर माइनस दिखाते हैं, क्योंकि कर्जा हमेशा दिखाई देना चाहिए, तो इसलिए माइनस यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, बात समझ गए? इतना बात। तो आगे चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर सवाल पर। इसे उतार लो फटाक से, इसे उतार लो। दूसरे नंबर पर चलते हैं हम। दूसरा नंबर सवाल बोला है कि रिक्त स्थानों को बड़ा, छोटा या बराबर से भरिए। जैसे ये वाला ए सवाल दिया है कि -3 कोष्टक में प्लस -6 कोष्टक में खाली स्थान, और यहाँ पर बोला है कि -3 कोष्टक में माइनस कोष्टक में 6। अब देखो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करने पर जितना मान आएगा
जो बड़ा रहेगा बड़ा कहेंगे, जो छोटा रहेगा छोटा कर देंगे। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पर हम -3 है, अब प्लस गुणा माइनस में तो -6 हो जाएगा, खाली स्थान, इसे हम तोड़ेंगे तो -3 होगा और माइनस माइनस ही हो जाएगा +6। अब बताओ इनकी जो हम बोले थे कि दोनों माइनस है, तो जो क्या करते हैं, जब दोनों चिन्ह माइनस दिखाई दे दोनों साइड, देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और माइनस है, तो सब में क्या करते हैं, एक में जोड़ लेंगे माइनस को, तो -3 -6 को मिलाकर हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान। अब यहाँ पर -3 है, +6 है, किसकी संख्या ज्यादा है, माइनस की प्लस का, तो भाई प्लस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। अब बताओ कि कौन बड़ा है, -9 बड़ा है कि +3? हम ये जान जाओ कि कभी भी माइनस में जो रहेगा वो बड़ा नहीं हो सकता है, प्लस वाला ही बड़ा रहेगा। मान लो कह दिए कि -100 बड़े कि 1, ये मत करांगे सर जी -100 बड़ा है, माइनस जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो छोटा ही रहेगा। अब बोल दें कि 0 बड़ा है कि -100, 0 बड़ा है लेकिन -100 नहीं बड़ा है। ये दिमाग में रख लिया हमेशा कि जब भी माइनस में जब भी रही कोई, तो हमेशा माइनस में क्या होता है, छोटा होता है, जो प्लस में होता है वो बड़ा होता है। ये दिमाग में हमेशा रख चाहिए। ये तो भाई सिंपल सी बात है, कह दोगे तुरंत कौन बड़ा है, तो 3 वाला बड़ा, तो जो बड़ा होता है उसका मुंह खुला होता है, ऐसे रहेगा। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ऐसे भर देंगे, ऐसे भर देंगे, ठीक ना। डब्बा बना दे क्या यहाँ पर, ऐसे डब्बा बना दिया तो अच्छा रहेगा, खाली स्थान की जगह क्या भर देते हैं, डब्बा बना देते तब अच्छा रहेगा। इस डब्बे में क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान पर, तो ऐसे देखो ध्यान से, ये छोटा है किससे, +3 से, जो बड़ा होता है उसका मुंह खुला रहेगा, जो छोटा रहेगा उसका मुख बंद रहेगा। ये बात समझ गए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए वाला कंप्लीट हो गया। बी वाला मैं बता रहा हूँ, बी वाला भी एकदम सेम ऐसे ही लगाना है, बी वाला भी एकदम सेम ऐसे लगाना है। बी वाला बोला है कि कोष्टक में -21, फिर माइनस कोष्टक में -10, फिर रिक्त स्थान है, फिर आगे दिया है -31 कोष्टक में, फिर प्लस कोष्टक में -11। अब देखो इसे हल करेंगे तो सिंपल सी बात है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर -21 बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, फिर डब्बा है तो डब्बा बना लो, फिर यहाँ से हम कोष्टक हटाएंगे तो -31 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस गुणा माइनस में तो -11 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि संख्या किसकी अधिक है, माइनस की प्लस की, माइनस की तो माइनस लगाओ जी, 21 में से 10 गल 11 बचेगा, क्या बचेगा 11 बचेगा। फिर आगे, अब देखो दोनों माइनस माइनस में आ गया तो क्या होगा माइनस, इन दोनों को जोड़ ली तो मतलब क्या हो जी -42 होगा। अब बताओ कौन बड़ा है, -11 की -42। ये सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, माइनस जब भी हम बताए थे एक बार पिछले वीडियो में, पिछले मतलब प्रश्नावली हम लोग जब पढ़े थे 7.6.1, उसमें बताया है कि जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। बताओ कि -11 छोटा है कि -42, देखो -42 क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये क्या है कि बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये -42 क्या है, छोटा है, -11 बड़ा है, तो हम फिर बनाएंगे ऐसे, ठीक ना। अब चलते हैं हम, इसे उतार लो फटाक से, अब चलते हैं सी वाले पर, सी वाला नंबर पर चलते हैं हम लोग, जल्दी से उतारो, मैं हट गया हूँ, ए वाले को मिटा दे रहा हूँ, ए वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ, ए वाले को मिटा दे रहा हूँ भाई। अब चलते हैं सी वाला प्रश्न बोला है, सी बोला है, सी नंबर की 45 माइनस कोष्टक में -11 खाली स्थान, रिक्त स्थान, खाली स्थान, फिर उसके बाद क्या बोला है कि 57 प्लस कोष्टक में -4। अब इसे हल करते हैं, जब इसे हल करेंगे तो देखो ध्यान से, ये तो 45 प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 11, फिर डब्बा बन जाएगा, क्या बनेगा डब्बा, फिर यहाँ पर बनेगा 47 प्लस गुणे माइनस तो माइनस हो जाएगा 4। अब इसे हल करेंगे कि 5 1 6 और 4 1 5, 56 हुआ, इधर जो होगा 57 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 53 बचेगा। अब बताओ कौन बड़ा है, 56 की 53, सिंपल सी बात है भाई कि 56 बड़ा है 53 छोटा है, तो ऐसे 53 आओगे, ऐसे यहाँ पर भर दोगे। अब चलते हैं हम लोग सी के बाद
डी पर। डी वाला प्रश्न देखते हैं, इसे उतार लो फटाक से। डी वाला भी सेम ऐसे ही है सवाल, कोई परिवर्तन नहीं, बस थोड़ा सा चिन्ह परिवर्तन कर दे रहा है। डी वाला सवाल बोला है कि कोष्टक में -25 कोष्टक बंद, फिर माइनस कोष्टक में 42 -42 है, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर कोष्टक में -42 कोष्टक बंद, फिर माइनस कोष्टक में -25। अब इसे हल करेंगे तो यह आएगा हमारा -25 माइनस माइनस प्लस 42 कोष्टक में। अब यहाँ पर हम लोग को हल करेंगे तो -42 माइनस माइनस प्लस 25। अब देखो ध्यान से, अब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा कि प्लस की संख्या की ज्यादा है कि माइनस की, तो प्लस की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर हम 25 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारा 7, और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, मतलब +17 बचेगा इधर। इधर देखेंगे हल करेंगे तो यहाँ -17 बचेगा। तो ये बताओ कि प्लस की संख्या बड़ा है कि माइनस का, तभी बताएंगे जो प्लस में होता है हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसा तो +17 बड़ा हो जाएगा, -17 छोटा हो जाएगा, ऐसे तीर बना लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं हम तीसरे नंबर सवाल पर, दूसरा भी लग गया। तीसरा नंबर सवाल बोला है, इसे उतार लो फटाक से। तीसरा नंबर सवाल बोला है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर भी तीसरे वाला भी दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए, को भाई रिक्त स्थान भरना है, आप भरिए फटाक से। तो इसे मिटा दे रहा हूँ, डी वाले को भी मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है ए नंबर, ये बोला है कि कोष्टक में -8 और प्लस खाली स्थान में यहाँ पर 0। अब बताओ, दिमाग लगाओ कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि हमारा मान 0 आए। -8 में क्या जोड़ें कि आंसर 0 आए। अब दिमाग आपको दौड़ाना है। तो सिंपल सी बात है, इसे लगाने का तरीका तो हम डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई चर पद मान लेते हैं, हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं x, क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे। अच्छा ये बताओ कि जब ये तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, थोड़ा सा ये बात नहीं जानते हो, थोड़ा सा ये भी जान जाओ। मान लो देखो ये प्लस है और इधर बराबर है, प्लस को जब बराबर को उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात नोट कर लेना। माइनस को हम जब माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मान लो गुणा है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग है बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ये बात कहीं पर नोट करके लिख लो, इसी के द्वारा हम सवाल को हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। या आपके दिमाग में आ रहा है कि -8 में हम क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो भर भी सकते हैं डायरेक्ट। जैसे -8 में हम क्या जोड़ें, 8 जोड़ दो, मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी का विपरीत हम कोई भी मान रखेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे -8 दिया तो +8 रख देंगे, क्या रखेंगे, +8 रख देंगे। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन हम हल करके बताएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसा कोष्टक हटाएंगे तो -8 + x बराबर 0। -8 को उधर भेज दो, जब भेजेंगे देखो ध्यान से, अभी बताएं तुम लोग को, माइनस को बराबर के उधर क्या हो जाए, प्लस हो जाता है। तो x बराबर ये माइनस क्या हो गया, +8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, +8। इसका आंसर +8 या 8 दिया होगा इसका आंसर, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो +8 रखेंगे। आगे बी वाला भी सेम ऐसे ही लगाना है। बी वाला बोला है कि 13 प्लस खाली स्थान बराबर 0। अब खाली स्थान पर हमें क्या करना है कि 13 प्लस खाली स्थान पर हम x मान लें बराबर 0। 13 देखो इधर प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे, ये प्लस है। अब प्लस को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस के बराबर को उधर जाएगी तो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो यहाँ पर हो जाए -13। तो यहाँ पर हम लोग खाली स्थान पर क्या भरेंगे, -13 भर देंगे। क्या भर देंगे, -13 भर देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक किसी को, तो ए बी हो गया। अब लगाएंगे हम सी। क्या लगाएंगे? सी वाला। सी वाला भी सेम ऐसे ही लगाना है। बोला है कि 12 प्लस कोष्टक में -12 बराबर खाली स्थान। अब बताओ, कोष्टक हटाएंगे तो 12 प्लस गुणा माइनस में -12। अब बताओ 12 में से 12 गल 0। कितना आएगा? 0 आ गया। या तो हम यहाँ पर यक्स मान लें, क्या मान लें? एक्स मान लें, और दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर अगर 0, तो एक्स का मान कितना अगर 0 अगर, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते आसान, देखो यही होता है, ये विधि होता है, कैसे लगाते हैं। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंध नहीं है कि नहीं ऐसे लगाओ। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सी हो गया, अब डी पे चलते हैं। डी वाला बोला है कि -4 कोष्टक प्लस खाली स्थान बराबर -12। अब बताओ हम -4 में कहा जोड़ दें कि -12 आ जाए। तो आपके पास IQ बढ़ा तेज है तो आप डायरेक्ट भर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसे हल कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, -4 कोष्टक से बाहर आएगा तो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लें? एक्स मान लें, बराबर -12। -4 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को बराबर उधर लेंगे तो क्या हो जी? प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर लिखा जी -12, माइनस का हो जी प्लस हो जाए, 4 आते यहाँ पर 4 लिखेंगे। एक्स बराबर माइनस का संख्या ज्यादा प्लस का संख्या कम है तो माइनस लगाओ जी। 12 में से 4 गल 8, खाली स्थान में क्या भरा जी? -8। यहाँ पर क्या भराई? -8 भराई। क्या भराई? -8 भराई। यहाँ पर क्या रही? 0 रही। यहाँ पर क्या रही? 0 रही, ढूंढा रही। यहाँ तक होगा डी। इसके बाद हम चलते हैं ई वाले पर। ई वाला बोला है खाली स्थान -15, खाली स्थान -15 बराबर -10। अब इसमें से हम क्या घटा दें? ऐसी कौन संख्या रखें कि इसमें से क्या घटाएं कि हमारा कितना आ जाए? -10 आ जाए। तो कुछ नहीं, इस खाली स्थान पर हम क्या रखेंगे? x रख दें, और -15 बराबर -10। -15 को उधर ले जाए जी, तो x बराबर -10 प्लस 15 हो जाएगा। माइनस का हो जी प्लस, अब 15 हो तो 15 लिख दो। अब x बराबर हो जाए। अब बताओ प्लस की संख्या ज्यादा है, प्लस संख्या लिखेंगे। 15 में से 10 गल 5। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? 5 भर देंगे। 5 भर देंगे तो -10 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई भी लग गया। तीसरा का ई भी सवाल लग गया। अब चलते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर पर चलते हैं, 4 नंबर पर चलते हैं भाई। अब उतार लेना फटाक से आप लोग, इतना उतार लेना अच्छे से। 4 नंबर पर चलते हैं हम लोग। 4 बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये बोला है कि कोष्टक में -7 कोष्टक बंद, फिर -8, फिर माइनस कोष्टक में -25। इसे हल करना है। इसे हल करना है तो ध्यान से देखो भाई। चौथा बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया है। पहला सवाल को अच्छे से समझ लोगे तो आसानी से लगा सकते हो। पहले हम क्या करते हैं? कोष्टक को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? कोष्टक को हटाएंगे। तो यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो -7, माइनस है तो -8 लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा होता है। और यहाँ पर 25। अब माइनस को एक में जोड़ लें तो -7 -8 -15 हो जाएगा, और +25। किसकी संख्या ज्यादा? माइनस की प्लस की? तो माइनस की संख्या कम है, प्लस की संख्या ज्यादा है, तो चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का लगेगा। 25 में से 15 गल 10। बात समझे होंगे, बात को समझे होंगे। अगला सवाल हम लोग का है बी वाला। बी वाला बोला है कि कोष्टक में -13, कोष्टक में -13 प्लस 32 -8 -1। इसको हल करेंगे तो पहले कोष्टक को तोड़ते हैं। तो -13 प्लस 32 -8 -1। देखो माइनस कौन कौन है? एगो
2 को 3 को, तो माइनस को 1 में जोड़ लेते हैं, -8 -13 -8 मिलाकर करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आ जाएगा। 21 से 1 22 हो जाएगा, तो -22 आ जाएगा +32। अब प्लस की संख्या ज्यादा तो प्लस लगा दो जी। अब 32 में से 22 गया तो आएगा हम लोग का 10, +10 इसका भी आएगा। ए का भी 10 आएगा, बी का भी 10 आएगा। दोनों प्लस में आ रहा है। ए हो गया, बी हो गया। अब चलते हैं सी वाले पर। किस पर चलते हैं? सी वाले पर। सी वाला बोला है कि -7 कोष्टक में प्लस कोष्टक में -8 प्लस कोष्टक में -90। अब इसे हल करेंगे तो कोष्टक पहले तोड़ते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो -7, यहाँ पर प्लस गुणा माइनस में करें तो -8, प्लस गुणा माइनस में करें तो -90। अब सभी को 1 में जोड़ देंगे तो 7 8 15, 15 में 90 जोड़ देते 105, तो माइनस आ जाएगा 105, माइनस आ जाएगा 105। ये हम लोग का सी हो गया। और ये हम लोग का आखिरी प्रश्न रहेगा, चौथा का आखिरी प्रश्न, और प्रश्नावली का भी आखिरी प्रश्न, और प्रश्नावली भी आखिरी है, ये बात रख लो। तो यहाँ पर हम लोग डी वाला पे चलेंगे। डी वाला तो 50 माइनस कोष्टक में -40 कोष्टक बंद, फिर माइनस कोष्टक में -2। अब देखो पहले क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो 50 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस, कोष्टक से बाहर आएगा 2। अब सबको जोड़ेंगे तो 50 40 90, 90 2 92, 90 2 92। फटाक से इसे उतार लो। 4 नंबर भी खत्म हो गया, ए बी सी डी भी लग गया। तो हम लोग का प्रश्नावली समाप्त हो गया। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो गया, और अध्याय भी 6 खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे, अध्याय 7 लेकर आएंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। पूर्णांक हम जितना बताया हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। मेरा ये वादा है। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग एक बार पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है। धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को आप लोग उतार लीजिए फटाक से।